हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू SNMIS एंड दिस इज दीपक ठाकुर हियर। सो गाइज, आज भी हम जो है वो टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके HPGK के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये इस बार भी जो है वो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी रिपीटेड हैं, मतलब कि जो पहले काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में आए हैं। हालांकि क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, बट क्वेश्चन वही होता है, आंसर आपका वही होता है, ठीक है। तो आज जो है वो हम इनको डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने पहले भी देखा होगा, शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, है ना, बट उस टाइम इसके पूछने का तरीका अलग था, है ना। तो अब जो है इसका क्वेश्चन क्या बोला है कि हु कमांडेड द मुगल फोर्सेस सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD। 1620 में जब कांगड़ा फोर्ट को मुगल ने, जो मुगल एम्पायर था उस टाइम, अकबर का बेटा, ठीक है, जहांगीर, ठीक है, तो जब उसने अपनी फोर्स भेजी थी, मिलिट्री अपनी भेजी थी, ठीक है, तो वो किसने कमांड करी थी, इनमें से कौन सा जो था वो उसका लीडर था और उसने कांगड़ा फोर्ट पर कब्जा किया था 1620 में। सबसे पहले मेन बात ये थी कि उस टाइम राजा कौन था, ठीक है। तो उस टाइम जो राजा था कांगड़ा का, जो कांगड़ा फोर्ट के अंदर था, मतलब, ठीक है, तो उस राजा का नाम क्या था, राजा जगत सिंह, ठीक है। तो राजा जगत सिंह जो था वो उस टाइम वहां का राजा था, ठीक है। और इसको किसने हराया, किसने लीड करा था, उसका नाम था नवाब अली खान, ठीक है। तो नवाब अली खान ने, उसकी अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब अली खान, ठीक है, जो मुगल की फोर्सेस थी उन्होंने इस पे हमला किया और कांगड़ा फोर्ट को अपने अंडर कर लिया 1620 में। और ये कब तक जो है वो मुगल एम्पायर के ही अंडर रहा, दैट इज 1783, यानी कि 1783 तक जो कांगड़ा फोर्ट है वो मुगल के ही अंडर रहा, मुगल के ही कब्जे में रहा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक क्वेश्चन से आपकी काफ़ी चीज़ें जो है वो निकल आती हैं। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जब मुगल्स ने कांगड़ा फोर्ट पे हमला किया था 1620 में, उस टाइम राजा कौन था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार ईयर पूछा जाता है कि कौन सा ईयर था, क्लियर। तो ये सब जो है, देखिए एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं और यही क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, क्लियर गाइज। सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट रूरल्स एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन। देखिए सबसे पहली बात कि ये जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, ये मीटिंग क्यों हुई थी, क्योंकि ये प्लान था, ठीक है। प्लान क्या था, टू मेक अ फॉर्म ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि एक हिमाचल स्टेट जो है वो फॉर्म करना जो था वो एक प्लान था, जिसके लिए ये मीटिंग हुई थी, प्रजामंडल की मीटिंग हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो कंसर्न बनाई गई थी सोलन में, ठीक है, 1948 यानी कि जनवरी 1948 में, ठीक है, सोलन में, क्लियर। उस टाइम जो इसको लीड किया था, उसका चेयरमैन था जॉइंट सीटिंग का, उसका नाम क्या था, राजा दुर्गा सिंह। जो ये राजा दुर्गा सिंह थे, इन्होंने जो था वो इस मीटिंग को लीड करा था। और मेन बात ये भी है कि इसमें सिर्फ शिमला हिल स्टेट्स के रूरल्स ने ही जो है पार्टिसिपेट किया था, पंजाब हिल स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो है वो आपने बात जो है वो दिमाग में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्लियर गाइस। चलें आगे चलें, ये क्लियर है, दुर्गा सिंह, ठीक है। तो ये नाम जो है आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which was the main opposition group in the हिमाचल प्रदेश legislation during 1950s? देखिए जो आपके इलेक्शन हुए थे 1952 में, ठीक है, उस टाइम आपको पता ही है, ठीक है, जो डॉक्टर YS परमार है वो हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। तो एक तो मतलब क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, क्योंकि वो कांग्रेस के थे, ठीक है, ये थी विनिंग पार्टी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है, ऑपोजिशन ग्रुप। अब ऑपोजिशन ग्रुप जो मेन ग्रुप था इन चार में से कौन सा था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, 1952 में जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाईएस्ट सीट्स मिली थी, यानी कि 24 सीटें इन्होंने जीती थी। और इसके ऑपोजिशन में थी एक पार्टी जिसने सिर्फ 3 सीट्स जो थी वो जीती थी, ठीक है, वॉन ओनली 3 सीट्स, क्लियर। और वो पार्टी कौन थी, वो पार्टी थी KMPP, यानी कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, KMPP, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। और इसको कौन लीड कर रहा था, मतलब इसका जो अपोजिशन फेस था उसका नाम क्या था, जीवत राम कृपलानी, ठीक है। तो ये नाम आपने याद रखना है, जीवत राम
कृपलानी। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि उस बंदे का नाम बताओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर गाइज? नेक्स्ट, द मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर वॉज लॉन्च्ड इन 1985 विद इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ विच कंट्री। देखिए, जो मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1985 में लॉन्च किया गया था, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1985 में ये लॉन्च किया गया था, बट ऑपरेशनलाइज्ड कब हुआ था? इट केम इन ऑपरेशन इन 1992 में ये ऑपरेशनल हुआ था, यानी कि वर्केबल हुआ था, और इंट्रोड्यूस लॉन्च कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। और किस टेक्नोलॉजी के साथ? डच टेक्नोलॉजी के साथ। इसको आप डच टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो और इंडो डच टेक्नोलॉजी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कंट्री की अगर बात करें तो कंट्री कौन सी आ जाएगी आपकी? डच। तो इंडो डच टेक्नोलॉजी के अंडर जो था ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1985 में, बट इट केम इनटू ऑपरेशनलाइज्ड इन 1992, ठीक है। और उसके बाद हुआ कहाँ पे था ये? पालमपुर में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, पालमपुर में लॉन्च हुआ था। बट नाउ अ डेज विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मशरूम डिस्ट्रिक्ट? तो वो आपको पता कि सोलन, सोलन को क्या डिक्लेयर किया गया था? मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। तो ये आपने जो है वो याद रखना कि सोलन को आपने क्या बोला है? मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है गाइज। चले नेक्स्ट, विद हुज असिस्टेंस इज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। देखिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, हर साल आप जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आती है, उसमें इसका जो है वो जिक्र होता है, ठीक है। इस चीज़ का जिक्र जो है वो आपको हर एक साल जो बजट में देखने को मिलेगा, इसके बारे में बताया होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एजेंसी है वो कौन एजेंसी है? जायका, ठीक है। आप उसको जीका भी बोलते हो, जायका भी बोलते हो। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जापान यानी कि जापान, कंट्री कौन सी होगी आपकी? जापान, ठीक है। और अभी इसके अंदर कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक टू मेक अ ग्रीन कवर, ठीक है, ग्रीन फॉरेस्ट को जो है मतलब बनाना, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसको कौन कर रहा है? जायका जो है इसको प्रमोट कर रहा है। तो जायका मतलब कि कंट्री का अगर पूछा है तो कंट्री कौन सी आएगी आपकी? जापान। क्लियर गाइज? तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसके अलावा और क्या क्वेश्चन जो है वो इन्हीं क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है। और आप जो है वो वैसे ही सेम जो है वो पुरानी जो वीडियोस हैं आपकी वो भी देख सकते हैं। एग्जाम आने तक आपका कंप्लीट एचपीजी के जो है वो हो जाएगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही जो है वो पूरा एचपीजी के जो है वो रिवाइज कर लेंगे। हालांकि बस आपको क्या करना है कि इस सीरीज में बने रहना है, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनकी रिपीटेड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो कि रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सीरीज़ के साथ जो है वो लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है, ठीक है। क्लियर गाइज? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज। जय हिंद।